तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है भानगढ़ किले की हॉरर स्टोरी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। इसे लेकर कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ये किला जितना दिन में खूबसूरत और शांत दिखता है, रात में उतना ही डरावना और रहस्यमयी बन जाता है। रवि, पूजा और उसकी दोस्त माया ने भानगढ़ किले में रात बिताने का फैसला किया। किले के बारे में तमाम चेतावनियां और डरावनी कहानियां के बावजूद भी उन्हें रोमांच और उत्साह से तैयार थे वह। शाम को जब वो किले में पहुंचे, सूरज ढल रहा था। आसपास का वातावरण अजीब और खामोश था। राजस्थानीय लोग उन्हें वापस जाने की और रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़ी महिला यानी बुजुर्ग औरत ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकोगे तो लौट के कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन उन दोस्तों ने उन औरत का नज़रअंदाज कर दिया और किले में प्रवेश कर गए। किले के अंदर जैसे ही अंधेरे गहरे में पहुंचे, वह अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। हवा में एक गर्म सी चेतावनी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई उन्हें देख रहा है। पूजा ने ध्यान दिया कि किले के दीवारों पर परछाइयाँ हिल रही हैं, जबकि आसपास तो कोई था ही नहीं। रात के मध्य में जब वह एक हाल में पहुंच गए, माया अचानक चिल्लाई और कहीं गायब हो गई। रवि और पूजा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उसकी चीखें दीवारों के अंदर से आती लग रही थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि और पूजा डर गए और किले से बाहर निकले का फैसला किया, लेकिन अब वो इतनी अंदर आ चुके थे कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि किला लगातार बदल रहा है। जैसा वो आने के टाइम था अंदर, वैसा अब नहीं रहा था। किला अपना रूप बदल रहा था, जैसे कि कोई उन्हें कैद करने की कोशिश कर रहा हो। रात अब अजीब और गहरी हो गई और पूजा भी अजीब तरीके से वार करने लगी। उसने कहा कि माया उसे बुला रही है और अचानक वो भागी। उसके पीछे पूजा भागी। अचानक वो उस गली में कहीं गायब हो गई। अब रवि अकेला रह गया था। उसे अब डर लगने लगा था। अब पता नहीं मैं सुबह का सूरज देखूंगा या नहीं। उसे किले के हर कोने से किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर रास्ता उसी किले के अंदर घुसता जा रहा था। वह भगवान का नाम लेने लगा और बहुत ही ज़्यादा डर गया। भागकर दौड़कर जब वो हारकर एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। रवि अब और ज़्यादा डर गया। एक जोरदार चीख से पूरा कमरा एक अंधेरे में छा गया। अगली सुबह जब स्थानीय लोग भानगढ़ किले के बाहर पहुंचे, लेकिन रवि, पूजा और माया का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि आज भी जब रात गहरी होती है तो किले में चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। उसके कुछ साल बाद भानगढ़ किले में रवि, पूजा और माया के गायब होने की घटना को कुछ महीने बाद इसके बारे में चर्चा फिर से तेज हो गई। शास्त्रों के बारे में, उन लोगों के बारे में कई लोग तो दावा करने लगे कि किले में रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है और वहाँ से लोगों के चिल्लाने की, हंसने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। इस घटना की जांच करने के लिए 4 लोग, आवर, नितिन, समीर और तुम्पा, किले का दौरा करने का फैसला किया। वह पेशेवर अनुभवी थे जो रहस्यमयी स्थानों की खोज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए
रात को किले में घुसने का साहस किया। जैसे ही वह किले में मुख्य द्वार से अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। निधि ने महसूस किया कि कोई उनकी पीठ को हल्के से छू रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वीर ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जो अपने दोस्त को बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक धीरे धीरे वह गायब हो गए। उसके दोस्त ने कहा, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ। वह हिम्मत करके जैसे जैसे किले के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, एक गहरी आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ किसी मंत्र की तरह थी। अवर ने रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दी, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया। डिवाइस अचानक अपने आप बंद हो गया। तभी उन्हें एक कोने से 3 आकृतियां दिखाई दी। वह झुकी हुई थी और अजीब सी हरकतें कर रही थी। जब अवर ने उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश की, वह आकृतियां तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो करीब आई, उनकी आंखों में काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा और वहां घुल गया। चंपा ने अचानक किले के अंदर एक दरवाज़ा देखा, जिस पर ताले लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। वो भागकर बचने की कोशिश में अंदर एक बड़े से हॉल में घुस गए के चारों ओर जलते हुए दीपक थे। वह दोस्त सोचने लगे कि इतने किले में दीपक कहाँ से जल रहे हैं। वहाँ जमीन पर एक बड़ी आकृति का निशान बना हुआ था, जो किसी प्राचीन तंत्र मंत्र जैसा दिख रहा था। तभी अचानक चारों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा है। अब उनको डर लगने लगा, इतना ज़्यादा डर कि उनकी सांसें भारी होने लगी और चारों एक दूसरे को खोने लगे। जब निधि होश में आया तो उसने खुद को अकेला पाया और चारों ओर फिर देखा तो सिर्फ अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। तभी उसके कान में अचानक किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई। अब निधि बहुत ज़्यादा डर चुका था। तुम भी अब यहीं रहोगे, उसके कानों में अब ये आवाज़ गूंजने लगी। दूसरी तरफ आवर और समीर ने देखा कि किले की दीवारों पर मानव आकृतियां उभर रही थी, अपने आप ही बढ़ रही थी, जो धीरे धीरे उनके चेहरे के ओर आ रही थी, उनको देख ही रही थी और करीब आ रही थी। उनको अपने कदमों की आवाज़ उनको अपनी ही नहीं लग रही थी। किला अब किला नहीं रहा था, अब यह एक जाल बन चुका था। हर बार जब वह बाहर निकलने की कोशिश करते तो किले का रास्ता वो नहीं रहता, वो हर बार चेंज हो जाता, यानी बदल जाता था। वो जहाँ भी जाते बार बार एक ही जगह पर लौट आते। हाँ, वो उन 3 आकृतियों को ही देख रहे थे। जहाँ भी जाते वो 3 आकृतियाँ उन्हें वहीं मिलती घूम फिर कर। अब आकृतियाँ धीरे धीरे उनके और पास आने लगी। चंपा ने अचानक महसूस किया कि उसके हाथ और पैर किसी ने जकड़ लिए हैं। वह चीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ भी गुम हो गई, उनसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। सुबह होते ही किले के बाहर स्थानीय लोग जमा हो गए। चारों का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन अब किले में सिर्फ 3 नहीं 7 लोगों की चीखें सुनाई देने लगी थी। भानगढ़ के किले में अब चीखें और तेजी से गूंजने लगी थी। चारों की आवाज़ें जैसी दीवारों में कैद होकर रह गई थी। कोई भी अब वहां पर जाता उन्हें सुन सकता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जो कोई भी किले के अंदर जाने की हिम्मत करता है, वह या तो लौटकर नहीं आता, या फिर जो लौटकर आता है वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। हमेशा के लिए वह अजीब तरह से हरकतें करने लगता है। भानगढ़ अब सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि वह आत्माओं का ऐसा घर बन चुका है जो हर नए
मुसाफिर को इंतज़ार करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी और ही वीडियो आएंगी। और आपके पास कोई कहानी हो तो आप मुझे रेकमेंड करें, मैं आपकी कहानी भी सुनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।